हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम मैथ का चैप्टर जो लाभ हानि का है वो करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लाभ हानि के चैप्टर को। तब तक आप सभी वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं। रेगुलर क्लास रहेगी रोजाना 10 AM। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा SSC GD है, SSC GD उसके लिए बेस्ट क्लास रहेगी। उसके बाद CET का एग्ज़ाम हो गया, उसके लिए भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का जो है पोर्शन है वो रहेगा इसके अंदर। आगे हम बात करें कि सबसे पहले बता देता हूं कि SSC GD या CET में क्या क्या आने वाला है वो चीज़ भी बता देता हूं। तो मैथ तो आएगी, ठीक है। दूसरी बात है रीजनिंग आएगी। उसके बाद रहा आपका जीके। अगर CET राजस्थान का है तो राजस्थान जीके आएगी, और ये इंडिया जीके है दोस्तों, ये इंडिया जीके है। लेकिन अगर CET राजस्थान है तो राजस्थान जीके, और हरियाणा का तो हो गया है अभी, तो हरियाणा जीके भी आ सकती थी। दूसरी बात रही करंट अफेयर की, करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। आगे बात रही बेसिक कंप्यूटर भी आएगा, बेसिक कंप्यूटर भी आएगा। ये सारी की सारी क्लास हैं आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी व्यक्ति एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। सभी साथी से अनुरोध है कि वो वीडियो को क्या कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी जो हमारे साथी हैं वो भी जुड़ जाएं। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो बता देता हूं प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है। तो हम कोई भी चीज है वो क्रय करते हैं दोस्तों, ठीक है, यानी खरीदारी करते हैं या खरीद करते हैं। कोई भी दुकानदार है वो सबसे पहले क्या करता है, खरीद करता है। उसके बाद क्या है, विक्रय किया जाता है, विक्रय किया जाता है, विक्रय मूल्य, और ये क्या है, क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वो क्या है, बेचता है। क्या करता है, बेचता है। पहले क्या है, खरीदता है, उसके बाद क्या है, बेचता है। अब जब ये खरीदता है, अगर ये कोई वस्तु है 10 रुपए में खरीदता है और ये 15 रुपए में बेच देता है, मानो ये 10 रुपए में क्या है, खरीदता है और 15 रुपए में क्या है, बेच देता है, तो उसे 5 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर ये 10 रुपए में खरीदता और ये सिर्फ और सिर्फ इसे 7 रुपए में बेचता, 7 रुपए में बेचता, तो 3 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस हमें होता है। यानी खरीदने के बाद और बेचने के पश्चात हमें पता चलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ है। तो जो CP है हमारा कॉस्ट प्राइस, और जो SP है हमारा सेलिंग प्राइस, उसके बीच में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है दोस्तों। तो किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि एक बार तो हमें क्या करेगा कि ये 100 कॉस्ट प्राइस दे दिया, जैसे 100 कॉस्ट प्राइस दे दिया और हमें बोल दिया कि 20% क्या है, इस बंदे को लाभ हो गया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। या फिर सेलिंग प्राइस, एक बार हमें सेलिंग प्राइस दे दिया कि 900 रुपए क्या है, कोई वस्तु है वो बेची गई है 900 रुपए में, और हमें क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसके बीच में हमें दे दिया कि 20% उस बंदे को क्या हो गई, हानि हो गई, 20% हानि हो गई। 900 रुपए में क्या दिया था कि बेचा गया था, 20% हानि हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो किस आधार पर निकालेंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, थोड़ी और अलग से बात करते हैं। इतनी देर में आप क्या करें कि वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार चेक कर लें कि वीडियो को लाइक
कर दे दोस्तों, और एक प्यारी सी कमेंट है वो भी कर दे, ताकि हमें भी मोटिवेशन है वो मिलता रहे दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, देखिए कि ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है खरीद, और ये क्या है बेचना, बेच रहा है, कोई भी वस्तु है वो बेच रहा है। हमें दे दिया कि 500 रुपए में कोई चीज है वो क्या है खरीदी गई थी, और बेचता कितने रुपए में है, वो बेचता है 600 रुपए में। क्या है 600 रुपए में वह बेचता है, 500 रुपए में कोई वस्तु है वो खरीद रहा है। तो सबसे पहले तो ये सवाल बनता है कॉस्ट और इसमें लाभ एंड हानि के अंदर क्या बनता है, सबसे पहले ये सवाल बनता है कि इसमें कितने मतलब रुपए का जो है वो लाभ हुआ, या कितने रुपए की वो है हानि हुई है। तो 100 रुपए हमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों कि 500 रुपए में बेच रहा है, 600 रुपए में क्या है ये 500 रुपए में खरीद रहा है, 600 रुपए में बेच रहा है, तो 100 रुपए हमें क्या हो गया लाभ हो गया दोस्तों। ठीक है, या फिर 400 रुपए में खरीदी गई कोई वस्तु है और 200 रुपए में इसे क्या कर रहा है बेच रहा है, तो उसे 200 रुपए का क्या हो गया नुकसान हो गया दोस्तों, 200 रुपए क्या है लॉस हो गया। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरी बात है, अगर ये बोल दे कि 500 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई थी और उसे क्या हो गया 10% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, तो आगे जो बेची गई कोई वस्तु है वो क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर परसेंट हटा रखा है तो हम इसकी क्या बना देंगे फ्रैक्शन बना देंगे, भिन्न बना देंगे दोस्तों। क्या बनाएंगे भिन्न बनाएंगे, 10% का भिन्न बनाएंगे, तो 10 बटे क्या हो गया इसमें 100, और 100 में एक हमेशा ऐड करना है, तो ये क्या हो गया 110 बटे में 100 हो गया। किस तरीके से हुआ, मैंने फ्रैक्शन इस तरीके से बनाई दोस्तों, ये 10 है, 10% दे रखा था, हमेशा 100% मानना है, 100% मानना है। 100 में जब हम इस 10 को ऐड करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास 110, और ये परसेंट जब हम हटाएंगे तो बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ये आ गई हमारी फ्रैक्शन बन के 110 बटे में 100। अब इस 100 से इसको काटेंगे, 5 बच गया, तो 5 5 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। कितना हुआ था 10% क्या है उससे प्रॉफिट करना था, 500 रुपए में खरीदी गई थी और 550 रुपए में वह क्या है वस्तु को बेच देगा, यानी सेलिंग प्राइस उसका क्या हो गया 550 रुपए हो गया। आगे जो सवाल बनता है वो किस तरीके से बनता है दोस्तों, वो भी बताता हूं मैं। अगर वो बोले कि यहाँ पे 700 रुपए के अंदर यह कोई वस्तु खरीदी गई है और इसे क्या है 20% का क्या है लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, इस तरीके से भी एक सवाल आ जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है 700 की जगह 700 रखेंगे। अब ये जो परसेंट है वो किस तरीके से बनाएंगे, 100 मानेंगे, सबसे पहले 100% मानेंगे दोस्तों, और इसमें से क्या कर देंगे 20 को ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आ गया 120, और ये परसेंट जब हटाएंगे तो बटे में क्या कर देंगे 100 कर देंगे, और 0 और ये 0 दो कट गई। आगे हम क्या करेंगे 7 एकम 7, 7 दुए क्या हो गया 14, 0 7 दूनी 14, चौका हासिल आई 1, और 7 रह गए 8, 840 रुपए में क्या है ये वस्तु को बेच देगा, 840 रुपए में क्या है वस्तु को बेच देगा। अब एक बात आ जाती है सिंपल तरीके से किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 10% दिया होता ना, अगर यहाँ पे क्या दिया होता 10%, ये क्या है 700 है, इसका 10% निकालो तो 1 0 काट देनी थी। ठीक है दोस्तों, कितने बचे 70, और अब हमें क्या दे रखे हैं 20% यहाँ पे दे रखा है, तो 1 0 काट कर इसका क्या कर देंगे दुगुना कर देंगे जो बचेगा, तो 70 का दुगुना क्या हो गया 140, 700 में 140 जोड़ देना था 840 आपका राइट आंसर हो जाता दोस्तों। आगे एक सवाल और बताता हूं किस तरीके से सवाल आएगा और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर ये बोले कि 960 रुपए के अंदर कोई वस्तु है वो क्या है बेची गई है और 20% उसे क्या हो गया लॉस हो गया, 20% क्या हो गया लॉस हो गया, तो क्रय मूल्य यानी सीपी है वो क्या है ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। 960 रुपए में क्या है कोई वस्तु बेची गई है और 20% क्या हो गया हमें हानि हो गई है दोस्तों, लॉस हो गया, हानि हो गई है
तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये पहले ही बताया था मैंने, ये क्रय मूल्य हो गया और ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इसके बीच में होता है। तो अब क्या दे रखा है, पहले क्रय मूल्य दे रखा था और एसपी हमें निकालना था, सेलिंग प्राइस हमें क्या है निकालना था। अब क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है और क्रय मूल्य निकालना है। अगर हमें क्रय मूल्य से सेलिंग प्राइस को निकालना है तो फ्रैक्शन हमारी ये जो 120 बटे क्या थी, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे, 80 बटे में 100। ठीक है, अगर क्रय मूल्य से सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम फ्रैक्शन को क्या रखेंगे, सीधा 80 बटे 100। अगर हमें सेलिंग प्राइस से क्रय मूल्य निकालना है यानी इस तरीके से निकालना है तो फ्रैक्शन को हम उल्टा कर देंगे, 100 बटे में 80 करेंगे दोस्तों। अब क्या दे रखा है, 960, 960 मैंने यहाँ पे लिखा, इनटू क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन लिखेंगे 100 बटे में 80, क्योंकि हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। 1 0 से 1 0, 12 8 96, 12 8 96 होता है दोस्तों। तो क्या हो गया, 100 नहीं, 12 इंटू 10 है तो 120 क्या हो गया, इसका राइट आंसर होगा। 120 क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी 120 रुपये, 80 जो 20% है वो दोस्तों क्या हो गया, यानी 20% तो क्या इसमें लॉस हुआ है। तो 960 में बेची गई थी कोई वस्तु और 120 रुपये में क्या है उसने खरीद दी थी। नहीं, 1 जीरो रहेगा, 1200 रुपये में खरीदी थी, क्योंकि ये 2 जीरो यहाँ पे थी, तभी मैं बोल रहा हूँ 120 कैसे आ गया। 1200 रुपये में उसने क्या है, सीपी, 1200 रुपये क्या है, सीपी है। 1200 रुपये में क्या है, खरीदी थी और 960 रुपये में इसने बेच दी, तो 20% की उसको क्या हो गया, हानि हो गया। अब आप कहोगे कि 1200 का अगर 20% हम जोड़ें, जिससे 1200 ये है, तो 1200 ये क्या है, सीपी है। अब इसका क्या करेंगे, 20% घटा देंगे, 20% क्या है इसमें से घटा देंगे, इंटू करेंगे 80 बटे में क्या कर दिया, 100 कर दिया, 0 0। अब क्या करेंगे, 12 8 क्या हो गया 96 और 1 0, ये क्या रह गई, ये हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। देखो ये सेलिंग प्राइस है 960 रुपये, ये भी क्या है सेलिंग प्राइस है, और 1200 रुपये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं किस तरीके से आता है और किस तरीके से हम कर सकते हैं दोस्तों। सभी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके जल्दी से वापस आ जाइए ताकि हमारी क्लास है वो कंटिन्यू हो सके दोस्तों। और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। एक आदमी ने एक थैला 200 रुपये में क्रय करके 250 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 200 रुपये में क्या किया था, क्रय किया था और 250 रुपये में हमें बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी प्रॉफिट ज्ञात करना है, प्रॉफिट प्रतिशत है वो क्या है ज्ञात करना है। 200 रुपये में खरीदा था, 250 रुपये में बेच दिया, हमें पता है 50 रुपये का हमें क्या हो गया, लाभ हो गया दोस्तों। हमेशा क्रय मूल्य नीचे आएगा, क्योंकि क्या करना है, हमें खरीदी गई वस्तु के ऊपर ही परसेंट को बढ़ाना है, तो प्रतिशत बनाएंगे तो इंटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 2 0 2 आ गया यहाँ पे और ये क्या हो गया 25, तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो गया 25% उसको क्या हो गया, लाभ हो गया दोस्तों। नेक्स्ट जो सवाल है वो देखते हैं किस तरीके से है। अगला सवाल जल्दी से फटाफट से देखिए। यदि एक घड़ी 250 रुपये में क्रय करके 200 रुपये में बेच दी, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 250 रुपये में क्या है खरीदी गई थी और 200 रुपये में हमें बेच दिया, यानी 250 रुपये में खरीद कर 200 रुपये में बेच दिया, तो 50 रुपये की क्या हो गई, हमें हानि हो गई। लॉस प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो 50 रुपये हानि हो गई। क्रय मूल्य हमेशा नीचे आएगा, 0 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। 1 0 से 1 0 कटी,
5 से ये कटा 5 पर, और ये 5 से पर कटा 20 पर, यानी 20% हमें क्या हो गई, हानि हो गई दोस्तों। ये दोनों सवाल अलग अलग थे। एक बार क्या था, यहाँ पे 200 रुपये क्रय मूल्य था, अब क्या है 250 रुपये क्रय मूल्य है। यहाँ पे क्या था 200 रुपये, अब तो ये बेच रहा है 200 रुपये में, लेकिन पहले क्या था 250 रुपये में बेच रहा था। ये दोनों सवाल ही क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग ही इसके क्या है उत्तर आ रहे हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एक टेबल को 3300 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है, तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी कर देंगे, किस तरीके से करेंगे वो भी आप जान लीजिए। एक टेबल को क्या कर रहा है वो 3300, ये है ना, एक टेबल को 3300 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ होता है। 3300 रुपये में बेचने पर, 3300 रुपये में बेचता है, 10% का क्या है लाभ होता है, 10% लाभ प्रॉफिट। खरीदना कितने के अंदर है, खरीद कितने के अंदर रहा है वो हमें बताना है। 3300 रुपये में बेच रहा है और खरीद क्या रहा है, बेचने पर 10% का क्या है लाभ होता है, तो टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। 3300 को हम सीधा लिखेंगे, ठीक है, और 10% का क्या है इससे प्रॉफिट हो रहा है, तो बटे में 100 बटे में क्या कर देंगे 110। फ्रैक्शन उल्टा होगा, क्योंकि ये क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस, और ये क्या है सेलिंग प्राइस। इसके बीच में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है। फ्रैक्शन जब हम क्रय मूल्य से सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो फ्रैक्शन सीधा रखेंगे, लेकिन सेलिंग प्राइस से क्रय मूल्य निकालेंगे तो फ्रैक्शन को हम उल्टा कर देंगे। 1 0 से 1 0 कटी, 11 पे गया ये 11 तिया, ये 30 आया, और ये क्या बच गया हमारे पास 3000 रुपये। 3000 रुपये क्या है कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है 3000 रुपये। 3000 रुपये कॉस्ट प्राइस है। 3300 रुपये में इसने खरीदा था, 300 का क्या हो गया लाभ हो गया। आगे सवाल है, अपना टेलीविजन 9600 रुपये में बेचने से राम को 20% हानि हुई, तो ज्ञात कीजिए कि उसने टेलीविजन कितने का खरीदा था। इसी तरीके का सवाल है, कुछ भी नहीं करना, इसी तरीके का सवाल है दोस्तों। कितने में खरीदा था 9600 रुपये में, 9600 रुपये में खरीदा था। 20% का क्या हुआ था लॉस हुआ था, 20% का लॉस हुआ था। खरीदा कितने में, ये है 9600 में बेचा था। 9600 रुपये इंटू 100 बटे में 80 कर दिया। 1 0 से 1 0, 12 8 क्या हो गए 96, और ये 120, तो 12,000 रुपये में उसने क्या है खरीदा था। कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 12,000 रुपये। 12,000 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। ये थे प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक जानकारी। इससे पहले हमने एक प्रतिशत की जो क्लास है वो भी अपलोड कर रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक मिल जाएगी। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। अगर आपने लाइक कमेंट शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों।